नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। साइबर अपराध पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु उद्योग विभाग द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन। और प्राथमिक छात्रों के लिए शतरंज कोचिंग कक्षाओं का शुभारंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शीतकालीन अध्ययन दौरे पर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से आए 18 IAS प्रोबेशनर्स के तीसरे समूह ने कल राज्य निवास में द्वीपों के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग द्वारा जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के छात्रों के लिए साइबर अपराध पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला विंग ने आज श्री विजयपुरम के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के सम्मेलन हॉल में विद्यार्थियों के लिए साइबर अपराध पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दक्षिण अंडमान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार मीना मुख्य अतिथि थे, जबकि अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन सम्माननीय अतिथि तथा जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर पल देवदास विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस दौरान अतिथियों ने पारंपरिक द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला विंग की अध्यक्षा जुबैदा बेगम ने उपस्थिति का स्वागत किया। हमारे आम लाइफ जो रोज़ की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आज इतने बिज़ी हो गए हैं कि हम अपने आसपास क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। आज आप लोग देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप सब लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, मुझे पता है, हम भी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। आजकल फ्रॉड जो क्राइम जो चल रहा है, साइबर क्राइम जिसके नाम से हम बोलते हैं साइबर क्राइम, हम जाने अनजाने किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम जानते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं कौन है, फिर वो लोग हमारे मेंटली हमको टॉर्चर करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसका शिकार हो चुकी है। पैसे ऐंठते हैं हमसे, पैसे मांगते हैं और धमकी देते हैं, कुछ लोग तो पैसे दे भी देते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी विमेंस विंग ने ये फैसला किया कि हम चलो आज आपके बीच से शुरुआत करें। जहां मैं यहाँ पर पढ़ाई की, मुझे अनुभव हुआ कि मैं आज शुरुआत आपके बीच से करूं, और मेरा ये आज का ये पहला प्रोग्राम है विमेंस विंग बनने के बाद, और मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके बीच से आज ये प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हूँ। इस बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखरन ने साइबर अपराध के महत्व के बारे में उपस्थिति को जानकारी प्रदान की। साइबर क्राइम आज एक सोशल एलिमेंट्स है। ये हमारा जो क्राइम करते हैं वो शत्रु हमको दिखाई नहीं देता है, पीछे से वार करता है। ये इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू या आपका मोबाइल के थ्रू आपको अटैक करता है, जो कि हमें शत्रु का ज्ञान नहीं रहता है कि हमें कौन अटैक कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब तो ये साइबर क्राइम के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, तो इसमें वुमेन्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये लोग किसी का भी चेहरा किसी में लगा देता है, किसी का वॉइस किसी में लगा देता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से हैंडल करने का चीज़ है साइबर क्राइम। वही एसोसिएट प्रोफेसर पल देवदास ने छात्रों को इस साइबर अपराध से खुद को बचाने की अपील की। So cyber crime essentially is criminal activity committed using computers and the internet. All of you are using computer. You also go to the internet for downloading various things, connecting people across the world. Is a growing threat that significantly impact college students, mostly you all, due to their frequent online activities. My dear, you're always online. Whenever we see, you're always online. And often it goes into digital security. It includes activities like phishing scam, identity threat, hacking, online stalking, and malicious software distribution, all of which can have severe consequences on your personal information, finance, and reputation. See, this is not a small thing. Your reputation is at stake. Your finance balance can go haywire because किसी भी गलत लिंक में आप चले जाते हो
आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें भी कितनी फ्रॉड आती है। मैंने देखा है, आप लिंक्स में जाते हो, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, बट वी जस्ट गो बिकॉज वी सी गुड थिंग्स इन दैट. So we go, we click, and then we place order. Sometimes COD, sometimes you pay in advance. But what you get at the end is something जो टूटा फूटा या something very, all garbage, papers. I have had several friends who have got, online shopping करने के बाद कुछ भी नहीं मिला. They have lost money. So even in banking, you share your OTP with your friends. There also you lose. इस मौके पर श्री विजयपुरम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मोहम्मद समीर तथा अन्य अधिकारी ने भी साइबर अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला। कनेक्टिविटी काफ़ी कम थी, तो लोग यहाँ पे स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी कम करते थे और यहाँ पे साइबर क्राइम रिपोर्ट भी कम होता था। और जैसे जैसे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी हुई है, यहाँ पे अभी आज के डेट में हम 5G कनेक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो साइबर क्रिमिनल्स है उसका एक्सेस भी हमारे तक आसानी से पहुंच रहा है। अगर हम डाटा देखें, स्क्रीन टाइम होता है मोबाइल का, अगर आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम देखने का ऑप्शन है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि आप कितने दिन मोबाइल का स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का स्क्रीन आपका ऑन रहता है, आप कितने देर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है सबकी है। ऐप में क्लिक करने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखना है कि कोई भी अननोन ऐप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल ना हो। क्लियर हो गया। सेल्फी लेते हो, सब कोई सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी का स्टेट सेल्फी लेते। स्टेट सेल्फी से हमेशा बचिए, हमेशा अवॉइड कीजिए, कोई भी स्टेट सेल्फी मत लीजिए। सेल्फी लेना, आप साइड सेल्फी लीजिए, कोई भी साइड से लीजिए या डिस्टेंस से लीजिए। होता क्या है, जैसे आप क्लोज सेल्फी लोगे, जैसे आप सोशल मीडिया में अपलोड करोगे ना, तो उसका होगा क्या, फेस जो बनता है किससे बनता है, पिक्सल से बनता है। जितना उसको एक्सपेंड करेगा तो पिक्सल क्या होगा, क्लियर आएगा, क्योंकि फोटो काफ़ी नज़दीक से लिया हुआ है। क्लियर है। सेम चीज़ अगर आपने डिस्टेंस से दूर से फोटो लिया है, साइड से लिया है, तो उसका जब पिक्सल को जो एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, फट जाएगा। तो कोई भी AI टूल्स जो है आपके जो फेस का है फोटो है उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, आपका जो है फोटो यूज़ करके कोई न्यूड बॉडी को बना करके आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। कार्यक्रम में CID के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार मीना ने छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें साइबर अपराध की मूक विशेषताओं के बारे में बताया। मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी कोई ऐसा है जिसको साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता है। जो जनरेशन आप लोगों की है, आप सब इसके बारे में अवेयर हैं, बट हमारा फ़र्ज बनता है आप लोगों को और इसके बारे में अवेयर बनाएं। अपनी फैमिली में जो आपके लोग हैं, जो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं और कोई ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, उनको बल्कि हम बताएं, और साइबर विक्टिम से हम साइबर वॉरियर बने। हम इतने अवेयर हों कि हम साइबर वॉरियर बने, हमें पता हो कि हाँ क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्रिमिनल्स कितने स्मार्ट हैं, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप यकीन मानिए, जो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, जो विक्टिम बना रहे हैं बाकी लोगों को, आप लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई 10th पास है, कोई 8th पास है, कोई 12th पास है, इससे ज़्यादा लोग वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग उनके विक्टिम बन जाते हैं, एक है लालच, बहुत जल्दी पैसा कमाना। दूसरा है इस तरह का आई कैचिंग एड या कुछ इस तरह का वो देते हैं कि हम उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप में। तो अगर हम इन चीज़ों से अलर्ट रहें, सावधान रहें, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इससे बचे रहेंगे। अंडमान निकोबार प्रशासन के उद्योग निदेशालय ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें प्रतिभागियों को विभाग के तत्वावधान में हस्तशिल्प उत्पादों को चित्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार सामग्री बनाने के लिए अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छात्र और पेशेवर वर्ग के सभी प्रतिभाशाली डिजाइनरों, कलाकारों और सोशल मीडिया सामग्री निर्माताओं को एक नया लोगो, आकर्षक नारे और प्रचार वीडियो क्लिप के रूप में प्रस्तुत करने को कहा गया है। प्रतियोगिता से संबंधित विवरण उद्योग विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब लेते हैं एक ब्रेक।
Prasar Bharati, in collaboration with IIT Delhi and Software Technology Parks of India, is organizing the DD Robocon 2025 this year as well. In this National Robotic Championship, engineering students will get ample opportunities to showcase their ingenuity and potential. The national selection for this championship will be held on the 12th and 13th of July, and the winning team will get an opportunity to participate in the International ABU Robocon Championship to be held in Mongolia in August this year. So, hurry up. The last date of registration is the 16th of February. For more information, log on to www.ddrobocon.iitd.ac.in. श्री विजयपुरम स्थित GDMS प्राथमिक स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने आज प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए शतरंज कोचिंग कक्षाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर शतरंज के नोडल अधिकारी बी निलैया, GDMS स्कूल प्राथमिक स्कूल के प्रधानाचार्य विल्फ्रेड रिचफील्ड, शतरंज चैंपियन आर कस्तूरी बाई, राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुखरंजन तथा GDMS के पूर्व विद्यार्थी एवं खेल स्कंद के कर्मचारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने क्षेत्र में शतरंज के विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। आज का हमारा उद्देश्य क्या है कि हम स्कूल्स के अंदर स्पेसिफिकली प्राइमरी क्लासेस के अंदर चेस को एक बड़े लेवल पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे चेस से एक बच्चे में, खासकर छोटे बच्चों में एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑब्जेक्टिविटी आती है, जो कि उनके स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैनी ऑफ द पेरेंट्स दे हैव टोल्ड मी कि सर चेस खेलने से उनके बच्चे के मैथ्स और साइंस के अंदर, मार्क्स के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा है और वो और भी ज़्यादा फोकस हुआ है। सेकेंडली, इतने सभी बेनिफिट्स की वजह से ही हमारे सीनियर ऑफिसर्स के लीडरशिप में हम लोग सभी स्कूल्स में चेस को प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट अभी फरवरी मंथ में वील बी फोकसिंग अपॉन प्राइमरी क्लासेस। वंस द एग्जाम विल बी ओवर, देन इन द समर वेकेशंस ऑल्सो एक्सटेंसिव चेस कोचिंग क्लासेस विल बी देयर। थर्डली, स्कूल्स के अंदर हमारे जो टीचर्स हैं, PhD एज वेल एज अदर टीचर्स, उनको हमारे मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 4 to 5 months, एंड देन ऑल दोज टीचर इन द schools, they will become the trainers for the children, and in this moment a chess movement will be started. Apart from that, we are also taking 5 lakh rupees fund from Khelo India Games for this chess tournament. Thirdly, on the behalf of Directorate of Education, मैं सभी पेरेंट्स से भी आह्वान करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को एटलीस्ट दिन में आधा घंटा स्पोर्ट्स में लगाएं, स्पोर्ट्स में उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, और घर पे आने के बाद हाफ एन आवर चेस में जो बच्चा इंटरेस्टेड है उसको घर में खेलने के लिए वो माहौल दें। इस बीच शतरंज के नोडल अधिकारी बी निलैया ने प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की। चेस, और जब ओरिजिन हुआ इसका नाम क्या था? चतुरंगा। क्या नाम था? चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ और मिडिल ईस्ट गया, अरब कंट्री में इसका नाम फिर चेंज हुआ, जैसे कि शामत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर यूरोप कंट्री में जाके। कार्यक्रम में GDMS स्कूल के प्रधानाचार्य विल्फ्रेड रिचफील्ड ने स्कूल में हुए शतरंज कोचिंग कक्षाओं के शुभारंभ के लिए शिक्षा निदेशक का आभार व्यक्त किया। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से डायरेक्टर सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके इनिशिएटिव से आज ये चेस का जो प्रोग्राम है यहाँ पे पहला जो लॉन्च हुआ है प्राइमरी बच्चों के लिए। पूरे अभी फर्स्ट फेज़ में 6 स्कूल्स हैं, जिसमें पहला GDMS है, सेकंड आपका मॉडल, थर्ड गर्ल्स, और विमलीगंज जोन में और भी 3 स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे 3 दिन का एक जो कैंप हमारे डायरेक्टर सर विक्रम सर की ओर से, ये हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो आगे आने वाले दिनों में जैसा ये स्कूल से कस्तूरी बाई निकल के गई है, कस्तूरी बाई भी जो अभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जो अपना दीपों का नाम रोशन की है, आने वाले दिनों में GDMS के बच्चे भी इसी तरह
स्कूल का नाम और हमारे द्वीपों का नाम रोशन करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साइकिल चालकों ने उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देकर द्वीप समूह को गौरवान्वित किया। इस बीच आज खेले गए केरियन स्पर्धा में द्वीप समूह के 2 खिलाड़ी डेविड बेकहम और ईसो एल्बन ने स्वर्ण तथा रजत पदक हासिल किया है तथा महिलाओं की स्प्रिंट टीम में महिला खिलाड़ियों ने रजत पदक अपने नाम किया है। The winner of the gold medal at the 38th National Games Uttarakhand 2025 is Team Andaman and Nicobar. राष्ट्रीय खेलों में द्वीप समूह की साइकिलिंग टीम की भारी सफलता के बाद द्वीप समूह में साइकिलिंग के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्रशासन की भविष्य की योजनाओं के बारे में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत की। हमारे अंडमान निकोबार के प्लेयर्स स्पेसिफिकली साइकिलिंग में उन्होंने पूरे देश के लेवल पर एक ऊंचा स्थान प्राप्त करके 4 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। खासकर उसमें निकोबारी बच्चे और हमारे अदर प्लेसेस से जो बच्चे आए हैं वो अब हमारे अदर स्कूल के बच्चे एज वेल एज अदर ओपन यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे चीफ सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में हम लोग साइकिलिंग वेलोड्रम को भी रिपेयर करा रहे हैं। एज वेल एज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि निकोबार में भी एक और साइकिलिंग वेलोड्रम एस्टेब्लिश हो सके सो दैट ग्राउंड लेवल पर हमारा साइकिलिंग का रो टैलेंट उभर कर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा अंडमान के मेडल आ सके। अब लेते हैं एक ब्रेक। एक बार फिर प्रसार भारती डीडी रोबोकॉन 2025 का आयोजन दिल्ली में करने जा रहा है। आईआईटी दिल्ली और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप में इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी दक्षता और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस चैंपियनशिप का राष्ट्रीय चयन 12 और 13 जुलाई को होगा और इस चैंपियनशिप के विजेता टीम को अगस्त 2025 में मंगोलिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एबीयू रोबोकॉन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ddrobocon.iitd.ac.in। कृषि विभाग द्वारा कल हैडो स्थित विभागीय फल संरक्षण इकाई में फलों एवं सब्जियों के मूल्य संवर्धन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को फलों एवं सब्जियों के मूल्य संवर्धन के लाभों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी पहलुओं के अलावा अदरक और कैरम्बोला के मूल्य संवर्धन के बारे में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन की तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एफपी इकाई की प्रभारी गुलशन बीबी ने इकाई की कार्य प्रणाली एवं आय बढ़ाने के लिए फलों एवं सब्जियों के मूल्य संवर्धन के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने उत्पादों के लिए FSSAI में पंजीकरण कराने की सलाह दी। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के लगभग 21 सदस्यों ने भाग लिया। खाद्य तेल की खपत में 10% की कमी लाने के लिए अभियान मोड में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए आज छोलदारी के गोपाल नगर उपकेंद्र में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। जागो जागो रे, अब तो जागो रे, सच को पहचानो रे। 1 2 3 4 ज्यादा तेल से बचो यार। 1 2 3 4 ज्यादा तेल से बचो यार। स्वास्थ्य से समझौता नहीं, शुद्ध तेल का नारा सही। स्वास्थ्य से समझौता नहीं, शुद्ध तेल का नारा सही। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हम एनएम्स के इंटर्न्स आप सबको एक बहुत ज़रूरी बात बताने आए हैं। क्या आपने कभी अपने खाने में इस्तेमाल होते हुए तेल के बारे में कभी सोचा है? कभी सोचा है? है तो वो मामूली सा तेल, पर कर देगा आपके दिल को फेल। ऐसा ही कुछ हुआ रामू लाल के साथ। आइए देखते हैं। समोसे ले लो, पकोड़े ले लो, गरम गरम तेल में बना है। समोसे ले लो, पकोड़े ले लो। अब तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं तेल को लाए हुए।
अभी तो इतना महंगा ज़माना चलता है कि बार बार बाजार जाएगा कौन तेल लेके आएगा, है कि नहीं भाई? तो क्या कहे, ये तेल तो हम लोग 2 दिन पहले ही है और भी यूज़ कर सकते हैं। अभी कस्टमर को बताइएगा नहीं कि मैंने ये तेल जो है बहुत पहले का यूज़ करा हो, ठीक है? वरना कस्टमर लेंगे नहीं, ठीक है? अरे बिरजू और राम भाई प्रणाम, कैसे है? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं मस्त हूँ, आप बताइए। बढ़िया, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अभी तो मैंने एकदम तले गरम गरम पकोड़े तले हैं, समोसे तले हैं और एक चाय भी है। अभी क्या अभी तले हैं मैंने। फिर एक काम करिए, 2 प्लेट समोसे लगा दीजिए। अभी लेके आएंगे मैं, एकदम सही, एकदम प्यारा तला है मैंने। चाय पकौड़े कुछ होंगे? है सब है, मैं एक्स्ट्रा और एक प्लेट दे देता हूँ आपको। ठीक, फिर 3 प्लेट समोसे, 2 प्लेट पकौड़े और 1 चाय। ओके, मैं अभी लाया, बैठ जाइए, मैं अभी लेके आता हूँ। ले लीजिए भाई, गरम गरम तेल और पकौड़े। दिखाइए, बनाए तो बहुत अच्छे हैं। बस है ना, मेरा अपना रेसिपी है भाई। ठीक है, मिलते हैं। जरूर भाई। अरे पिंकी की माँ, मैं आ गया। जी पिंकी के पापा, खाना लाऊं? यार खाना तो रहने दो, पेट बहुत भर गया है। कैसे आपको भूख लगेगी पिताजी? बिरजू के ठेले से ठूस के जो आए हो। गरम गरम तेल में तली हुई पूरियां हैं पिंकी के पापा, ले लीजिए। गरम गरम है जी। फिर तो 8-10 लगा दो। जी ठीक है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि तेल आपके जीवन के लिए सही नहीं है। आपको हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, मोटापा जैसी बीमारियां हो सकती है। पिताजी समझिए मेरी बात। बेटा एक काम करो, आप जाके मैथ पढ़ो। पिंकी की माँ। जी पूरियां लाई। हाँ। 15 साल तक यही चलता रहा। हर दिन की गलती बढ़ती जा रही थी विपत्ति। पिंकी की माँ। पिंकी के पापा, क्या हुआ आपको? तो पिताजी। अरे राम भाई क्या हो गया? उठाओ, जल्दी एम्बुलेंस कॉल करो, अस्पताल लेके जाना है। चलो अस्पताल चलो। डॉक्टर साहब। कुछ नहीं दीदी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए ना, देख लेंगे, रोइए मत। रामलाल, डॉक्टर साहब क्या हो गया? राम भाई को क्या हो गया? मेरे सारे टेस्ट और सारे जांचों के बाद मुझे यह समझ आ रहा है कि इन्हें दिल का दौरा आया है। दिल का दौरा यानी कार्डियक अरेस्ट। इनके ब्लड की मात्रा में लाइपोप्रोटीन यानी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो इससे कैसे बचे इससे? खाद्य तेल का अनुचित उपयोग। खाद्य तेल का उचित उपयोग करें। तेलों में, खाने में तेल से ज्यादा तेल का यूज करना और मिलावटी तेल का यूज करना और तेल को बार बार यूज करना और तेल से बने खाने से ज्यादा ग्रिल और स्टीम के खानों को यूज करना, ज्यादा प्रयोग करना सेहत के लिए अच्छा होता है। ट्रांस फैट और रिफाइंड ऑयल की जगह हम अन्य पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मूंगफलियां, नारियल, सरसों का तेल और जैतून का तेल का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि कम प्रोसेस्ड और हेल्दी भी होते हैं। तेल की मात्रा अपने भोजन में कम करें। एक दिन में 3 या 4 चम्मच से ज्यादा तेल का उपयोग सेवन ना करें। तेल में एक ही बार फ्राई करना है और एक बार इस्तेमाल किए हुए तेल को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। अपने आहार में फाइबर और हरी सब्जियों को जोड़े और चीनी की मात्रा को कम करें। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए जितना हो सके कम तेल का प्रयोग कीजिए। तले हुए चीजें का कम प्रयोग कीजिए और हेल्दी डाइट अपनाइए और एक्सरसाइज कीजिए ताकि आप निरोग रह सके। स्वस्थ जीवन की पहचान, शुद्ध तेल का करो सम्मान। स्वस्थ दिल की पहचान, शुद्ध तेल का करो सम्मान। स्वस्थ जीवन की पहचान, शुद्ध तेल का करो सम्मान। रिडक्शन इन एडिबल ऑयल के बारे में बताने के लिए, जो हम खाने में तेल यूज़ करते हैं, वो तेल जो है दोबारा नहीं खाना है, दोबारा उसको बार बार बनाकर नहीं खाना है और ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना है। हमें जितना होता है उबला हुआ चीज़ खाना है और इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि हार्ट की बीमारियां, शुगर और जैसे बीपी हो गया है, स्ट्रोक होने की चांसेस होता है इसमें। इससे हमें बचने के लिए तेल का उपयोग बहुत ही कम करना होता है। वो एक आम सा तेल है, बट आपके जीवन में आपको बहुत असर करता है, आपके
आपके हृदय को, आपके लिवर को, सारे जगह पे आपको अफेक्ट करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस मामूली से तेल को अपने जीवन से कम करें। जितना कम उपयोग करेंगे उतना आपका जीवन बेहतर होगा और लंबा होगा। स्वस्थ जीवन की पहचान शुद्ध तेल का करो सम्मान। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिलानीपुर स्कूल की 34वीं वार्षिक खेलकूद आज स्कूल परिसर में आयोजित की गई। इस मौके पर SIE की प्रधानाचार्य व उप शिक्षा अधिकारी संगीता चंद मुख्य अतिथि थी। उन्होंने खेलकूद के शुभारंभ की घोषणा की। इस दौरान राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह सम्मानीय अतिथि तथा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य S भवानी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। दिलानीपुर स्कूल के प्रधानाचार्य बेबी नजराना ने उपस्थिति का स्वागत किया। समापन समारोह में वार्ड संख्या 3 के पार्षद रमजान अली मुख्य अतिथि थे तथा SMC की उपाध्यक्ष S गीता सम्मानीय अतिथि और APWD की कनिष्ठ अभियंता K भानु प्रकाश विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अपने उद्घाटन भाषण में उप शिक्षा अधिकारी संगीता चंद ने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया। खेलकूद के समापन की घोषणा वार्ड पार्षद रमजान अली ने की। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के प्रयासों की सराहना की। यात्रियों आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से कल शाम 4 बजे कार निकोबार से लेटर अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए जहाज MV नालंदा की निर्धारित प्रस्थान तिथि स्थगित कर दी गई है। अब यह जहाज 8 फरवरी को सुबह 7 बजे कार निकोबार से लेटर अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि संशोधित सारणी के अनुसार उसी टिकट के साथ जहाज MV नालंदा से यात्रा कर सकते हैं। जहाज कार निकोबार से 8 फरवरी को सुबह 7 बजे चलेगा और उसी दिन दोपहर 1 बजे लेटर अंडमान पहुंचेगा। लेटर अंडमान से दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगा और रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से होते हुए स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। साइबर अपराध पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु उद्योग विभाग द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन और प्राथमिक छात्रों के लिए शतरंज कोचिंग कक्षाओं का शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।